कैसे एक विधायक, एक नेता दुनिया भर की पेंशन लेता है। जैसे कोई विधायक 4 बार विधायक बनता है तो 4 बार की पेंशन भी ले रहा है, ऐसे ही पार्षद भी ले रहा है। और एक परिवारवाद, और ये पूरी की पूरी तरीके से पूरे सिस्टम को बदलने के लिए एक नई पहल है, और इसका मुझे लगता है हमें बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करना चाहिए। हमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी। वो जो भीख तक मांग रहा है, अगर उस व्यक्ति के अंदर क्योंकि चेतना है, जब चेतना है तो वो व्यक्ति भी जो है नागरिक है भारत का, तो नागरिक होने के नाते वो नागरिक परिषद से जुड़ सकता है। आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हाँ, इस वक्त हम रेलवे रोड पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ देख रहे होंगे, नागरिक परिषद। आखिरकार क्या है नागरिक परिषद? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रभूषण शर्मा जी। चंद्रभूषण शर्मा जी ने आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा था नव वर्ष के दिन। क्या कुछ है इसके पीछे, चंद्रभूषण शर्मा जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे। शर्मा जी, क्या किस लिए ये यहाँ पर आज जो मीटिंग आपने रखी थी नव वर्ष के दिन, क्या कुछ इसके पीछे कारण है और क्या है नागरिक परिषद? जी, पहली बात तो धन्यवाद आपका, और दूसरी बात ये है कि मीटिंग मैंने नहीं रखी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम है पूरी जी। और एक अगर देखा जाए तो समाज के बीच में भी एक ये कसक जिसको थी, जो कहते हैं वो थी। ये तो जस्ट एक जिसको कहते हैं ना कि मार्केट में एक प्रोडक्ट की डिमांड है तो हमने वो प्रोडक्ट पेश कर दिया। तो मार्केट में ये था कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो जागरूकता के लिए आगे बढ़े, क्योंकि क्या है, चैरिटीज़ बहुत हो रही हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हैं, लेकिन आप ये देखिए कि चैरिटी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं व्यवस्था में ऐसी कोई समस्या है जिसके कारण ये जितना भी जो तंत्र है वो सबको समान रूप से फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चोरियां हो रही हैं, व्यवस्थाओं में चोरियां हैं, अधिकारों की चोरियां हैं कहीं ना कहीं। तो एक ये था, हमने उसको समझा और काफ़ी सालों से इसके पीछे कार्य कर रहे थे। तो इस चीज़ को इसलिए हमको आगे बढ़ाना पड़ा, और नागरिक परिषद को हम इस तरह से अगर मेरे से पूछें आपकी कैसे डिफाइन करना है, कैसे परिभाषित करना है, तो हम इसको वैसे ही परिभाषित करते हैं जैसे हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो हमें किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी संक्रमण से बचाता है। तो वो सेम वैसा ही प्रतिरक्षा तंत्र समाज के भीतर भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रतिरक्षा तंत्र समाज के भीतर होगा तो कम से कम समाज में जो खामियां हैं वो प्रतिरक्षा तंत्र अपने आप को रिकवर कर लेगा, और वो ये देख लेगा कि हाँ, मुझे कैसे इन कमियों को और बीमारियों को या बुराइयों को दूर करना है। लेकिन हमने क्या किया, समाज ने अपने आप को जो प्रतिरक्षा तंत्र जो था वो प्रतिरक्षा तंत्र बना दिया प्रशासन को, सरकार जिसको हम कहते हैं, वो पूरा सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र की तरह बना दिया। अगर वो प्रतिरक्षा तंत्र अपना काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि समाज बीमार होगा, समाज रूपी जो एक देह है, जो एक शरीर है, वो बीमार होगा। तो अब जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे वो सभ्यता के हानि हो, चाहे वो पलायन का मुद्दा, कुछ भी आप ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, अधिकारों की बात हो, जो कानून संसद या विधानसभा में बनाए जा रहे हैं उसमें समाज की कोई भूमिका नहीं है, कोई राय नहीं मांगी जाती समाज की कि बताइए आप क्या चाहते हैं। समाज मांग करता है तो मांग के आधार पर चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब ऐसा एक कश्मकश है, एक ठनाटनी है, जो जागरूक समाज के लोग हैं, तो उन जागरूक लोगों की संख्या को बढ़ाना ये समाज में एक नागरिक परिषद का दायित्व रहेगा। और नागरिक परिषद ये सुनिश्चित करेगा कि जो लोक सेवक हमने चुने हैं और जो जनप्रतिनिधि हमने वहाँ बैठाए हुए हैं, नागरिक परिषद समाज को इतना सशक्त करे कि वो समाज अपने उन लोक सेवकों को और उन जनप्रतिनिधियों को वो मार्गदर्शन भी दे सके और उनका संचालन भी कर सके। चलिए, चंद्रभूषण शर्मा जी थे ये, और इन्हें कानूनी जो किताबें हैं उनकी भी बहुत अच्छी नॉलेज है, और जो धर्म हमारे ग्रंथ हैं उनकी भी बहुत अच्छी नॉलेज है। और इसी प्रकार ये जो है समाज हित के कार्य करते हुए हमें हमेशा से ही हम इन्हें देखते आ रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य इसके पीछे सिर्फ यही है कि लोगों को जागरूक करना और लोगों को अपने उनके अधिकारों के बारे में बताना। और ये नागरिक परिषद का जो गठन किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को समझाया जा सके कि अपने हक के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं। किसी के जनप्रतिनिधि के भरोसे ना रह के वो खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए नागरिक परिषद का गठन किया गया। चलिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज का जो समाज है, आज के जो युवा हैं और आज के जो लोग हैं, उन्हें अपने अधिकारों के विषय में शायद पूरी तरह से जानकारी नहीं है, और ये जो संगठन काम करेगा ये उन्हें जागरूक करने का भी पूरा काम करेगा। जी भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इससे जुड़कर? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो लोग हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे?
सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि नागरिक परिषद का जो गठन हुआ है वो इन्हीं नागरिकों द्वारा हुआ है, देश के नागरिकों द्वारा हुआ है, समाज के लोगों द्वारा हुआ है। और मैं मानता हूँ कि इसका मेन मकसद यही है कि जनता को जागरूक किया जाए, उन्हें एम्पावर किया जाए। और जिस प्रकार देश की परिस्थिति है, हर प्रदेश की स्थिति है, वो बहुत ही बुरी है। कानून की लोगों को जानकारी नहीं है और धड़ल्ले से कानून संसद या विधानसभा में पास कर दिए जाते हैं। तो इसकी जानकारी, इसके बारे में अवेयरनेस लोगों को होनी चाहिए। और एक तरीके से देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा योगेश जी को कि हम कंज्यूमर तो बन सकते हैं, तो हम डिसीजन मेकर क्यों नहीं बन सकते? ठीक है, तो संविधान में मैं मानता हूँ संविधान तो जनता ही तय करती है ना। तो वो नागरिक परिषद ऐसे जब बहुत से संगठन एक तरीके से जन्म लेंगे, तभी उस संविधान में प्रॉपर संशोधन होगा जो वेलफेयर स्टेट को परिभाषित करेगा, सही तरीके से परिभाषित करेगा। वरना वो ऐसे ही चला जाएगा, वो जनता के बीच में ऐसी गपशप में, ऐसी हवा में उड़ जाएगा। उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें लेके आना पड़ेगा ताकि वो सरकार को भी एक तरीके से उसका ध्यान उस तरफ जाए। क्योंकि सरकार का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? वो इसीलिए नहीं जा रहा है कि उसको हम संगठित रूप में कैसे जुड़ सकता है व्यक्ति इससे? अगर यदि कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, डायरेक्टली हम जुड़ सकते हैं। देखिए, हम जैसे नागरिक परिषद है, वो एक तरीके से एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आया है पब्लिक के बीच में, ठीक है। उसमें हर तरह के लोग हैं। देखिए, हमारे अलग अलग बैकग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, कलेक्टिव के अंदर एक सेलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है जिसमें सबके पॉइंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो इसमें और लोग भी जुड़ेंगे, उनके व्यू पॉइंट्स भी होंगे। तो एक तरीके से आजकल जैसे सोशल मीडिया का टाइम है, तो ये चीज़ें पब्लिक के बीच में बहुत तेज़ी से फैलती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जी, आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया था और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एक नई पहल, एक नई जागरूकता फैल रही है। और आज बहुत सारे लोग यहाँ आए, सभी ने अपने अपने विचार रखे। और ये एक तरीके से जिस प्रकार से राजनीति या अन्य सभी दल जिस प्रकार से शोषित करने का काम कर रहे हैं कई वर्गों को, तो उनके विषय पे बात हुई। इसमें बात हुई कि किस प्रकार से एक आम व्यक्ति शोषित किया जाता है कई दलों द्वारा, तो कैसे इन चीज़ों से उभरा जाए। इस प्रकार से ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, हम लोग अगर जागरूक रहेंगे, हम लोग अवेयर रहेंगे, तो हम उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ा पाएंगे। जैसे अभी नया एक विषय आया है, बहुत ही गंभीर विषय है, वो है हसदेव का। हसदेव में 2 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। और देखिए, पेड़ कटेंगे, ऑक्सीजन डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी पूरे के पूरे इंडिया और पूरे के पूरे वर्ल्ड में। वो पूरा लंग्स है एमपी का। तो आज हसदेव में पेड़ कट रहे, कल के दिन उत्तराखंड में कटेंगे। आज अगर हम जागरूक नहीं हुए तो कल के दिन ये बड़ी समस्या, एक बड़ा विकराल, चाहे कोरोना या किसी भी प्रकार की बीमारियों का, महामारी का रूप ले सकती है। तो इसमें हम लोग जागरूक हो रहे हैं। इसमें हम लोगों ने विषय रखा है, जैसे किसी प्रकार की सड़क बनती है मोहल्ले में, मोहल्ले के लोगों से पूछा नहीं जाता कि क्या मटेरियल हम डालें, कैसी किस प्रकार की सड़क हम डालें, तो उसमें क्या मटेरियल होना चाहिए, आपकी राय क्या है, तो पूछा नहीं जाता। पता नहीं अपने आप ही अंदर खाने कैसे ये सिस्टम जो है काम करता है, और जो इनकी इच्छा होती है वही ये कर लेते हैं। तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी हम लोग तय कर रहे हैं, और उसके बाद सभी लोग मिलकर ऐसी अकाउंटेबिलिटी पे वर्क करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि अपने अधिकार को जाने, अपने अधिकार की बात करें और अपने अधिकार के लिए लड़ें। और इसमें जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोगों ने बात करी। और कई लोग जैसे अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप जो ये कर रहे हैं, जो ये नागरिक परिषद जो बनाया जा रहा है, हो सकता है कि कहीं इसमें राजनीति हो, तो ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें सबसे पहली बात तो लोग राजनीतिक दल से उठ के अलग आए हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई गैर राजनीतिक सब दल से है, कोई भी किसी भी प्रकार से राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा हुआ है। और अगर होगा भी तो उससे वो ऊपर उठ के आया है, और उससे लोग परेशान हो गए हैं। इस वजह से इस परिसर का गठन हुआ है, इस परिषद का गठन हुआ नागरिक परिषद। इसमें जो है इसके अपने नियम बने हैं, इसकी अपनी एक बॉडी बनी है, जिसमें अगर कोई इलेक्शन जैसे लड़ना चाहता है तो उसको पदों को छोड़ना होगा और इसमें वो नहीं रह सकता। तो ये बड़े नियम मेरे को बहुत अच्छे लगे, इनके जो सिद्धांत है बड़े अच्छे लगे। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है, इसमें केवल और केवल सेवा नीति है। कैसे इक्वली हम लोग रहें, कैसे हम सुविधाओं को ले सकें, क्योंकि सुविधाएं सारी जो जिम्मेदार लोग हैं वो उठा लेते हैं।
जो ऊपर कुर्सी पे बैठे हैं वो उठा लेते हैं। तो जब निम्न वर्ग पे वो सुविधा नहीं आ पाएगी तो वो तो सोचेगा कि मैं फंसा हुआ हूँ। वो फिर फाइनली वो सोचता है कि भगवान का ही कुछ है जो मैं ऐसे दुखों को झेल रहा हूँ। वास्तव में भगवान का कुछ भी नहीं है उसमें। भगवान तो चाहता है कि आप खुश रहें, परंतु आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा और वो अधिकार आपको हासिल करना होगा। उसके लिए शिक्षा पे बात हुई, उसके लिए अवेयरनेस पे बात हुई, ऐसे कई बड़े अच्छे विषयों पे बात हुई और खुले तौर पे बात हुई। और इसमें मैं चंद्रभूषण जी का और माननीय नेगी जी का, प्रवीण जी का, जो भी जितने भी इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने ऐसी पहल करी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति से इस संगठन का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है और ये सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना, किस प्रकार से आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, किस तरह से आप अपने हकों को ले सकते हैं। इस प्रकार की तमाम चीज़ें आपको इस परिषद में सीखने को मिलेंगी। और आज जो इन्हीं सब विषयों में चर्चा हुई है, चलिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी। नेगी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज जो है चंद्रभूषण शर्मा जी ने तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया और एक अच्छे विषय में जो चर्चा की, राजनीति से हटके चर्चा की, तमाम लोगों के हक के विषय में चर्चा की, कैसा लगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बड़ा साधुवाद देना चाहूँगा और नागरिक परिषद में जो है हमें चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें। नागरिक परिषद जो है एक ऐसा मंच है जहाँ पर जो है समाज के विद्वत जनों को जो है आमंत्रित किया जाएगा और यहाँ पर जो है जैसे जो कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिसका हमें जल्दी से जो है कोई जवाब नहीं मिलता समाज में, तो उन प्रश्नों का उत्तर जो है यहाँ पर विद्वत जनों के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें हमारे वकील होंगे, हमारे जो है रिटायर जितने भी अधिकारी वर्ग है वो लोग होंगे। उसके अलावा तमाम वो लोग जो समाज में जो है सक्रिय रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों में कार्य करते हैं। उसके अलावा RTI एक्सपर्ट लोग रहेंगे और इन लोगों की जो टीम होगी जो नागरिक परिषद के संपर्क में रहेंगे, वे लोग जो है समाज को सीधा बताएंगे कि आपकी समस्या का समाधान कैसे होना है। जो कि हम देखते हैं कई बार जो बहुउद्देशीय शिविर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन कई लोगों के मन में ये भी आएगा कि कहीं ये राजनीति का एक मुद्दा तो नहीं है, राजनीति में जाने के लिए तो ये सब नहीं किया जा रहा है। नहीं, नागरिक परिषद को देखिए एक मतलब आदर्श जो कुछ फंडामेंटल नियम रखे हुए हैं, वो ये रखे हुए हैं नियम कि भाई इसमें जो है जो व्यक्ति जुड़ेगा, जो दायित्वधारी रहेगा, वैसे तो पूरा भारतवर्ष के जो नागरिक है वो सभी जो है इसके सदस्य हैं, उस नाते हम लोग भी सदस्य हैं। लेकिन अभी पीछे हम लोग भी इसको उस प्रकार से नहीं कर पाए क्योंकि चंद्रभूषण भाई और तमाम और लोगों से चर्चाएं हुई, हमने भी उसमें देखा बारीकी से कि यहाँ पर जो है महत्वाकांक्षाएं बहुत हो जाती है लोगों की। तो इसलिए जो है वो नियम रखे गए हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति राजनीति में भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेगा और कोई भी व्यक्ति जो है किसी राजनीतिक चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा जो दायित्वधारी होगा संगठन का, ये नागरिक परिषद का। तो नागरिक परिषद के जो दायित्वधारी लोग हैं वो जो है नागरिक परिषद के जितने भी दायित्वधारी जो कार्यकर्ता होंगे, लोग होंगे, वो लोग जो है कोई भी जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात को जो है लिख करके एक शपथ पत्र के साथ जो है दिया जा रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है और भविष्य में उन लोगों में से कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात है कि पूरे भारतवर्ष के नागरिक जो है इसके सदस्य है, क्योंकि जैसे भी नाम से स्पष्ट है नागरिक और परिषद मतलब सभा होती है, संस्था होती है, समूह होता है। और नागरिक का अर्थ हो गया समाज में रहने वाले व्यक्ति, जो आप हम सब लोग एक पूरे भारतवर्ष के अंदर रहने वाले। तो भारत को इसकी परिधि माना गया, तो पूरे भारतवर्ष के लोग जो है जो नागरिक हैं वो इसके सदस्य ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जो कितना सक्रिय रूप से प्रतिभाग करता है नहीं करता वो अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आपका स्वागत है, आप आइए। आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्धिस्ट है, कुछ भी है XYZ, आप भारत देश की परिधि के अंदर रहते हैं, भारत के नागरिक हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो बाहर से आए हुए विदेशी जो लोग होंगे वो भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, आ सकते हैं, सुन सकते हैं बैठकों में। कैसे जुड़ सकता है आदमी इससे, मतलब क्या कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये नंबर यहाँ पर फ्लैश करा गया है, जिन लोगों तक जो है नंबर पहुँचता है वो लोग जुड़ें। बाकी जो है आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दूसरा, उसके अलावा इसकी नागरिक परिषद की जो वेबसाइट है www.nagrikparishad.com के नाम से, इसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल, और जैसे ये बन जाती है उसके बाद आप जुड़िए। आपके अंदर मन में ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। और समाज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार अपने आप को समझते हैं, या फिर जिन्हें लोग समझते हैं कि भाई ये पढ़े लिखे समझदार है, पैसे वाले संपन्न लोग हैं, यही सिर्फ जो है आके सामाजिक क्रियाकलापों के हिस्सेदार बन सकते हैं। आप चाहे कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटा